हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? तो आज 1 सितंबर है और आज से क्या होता है कि मौसम में ना तो गर्मी रहती है ज़्यादा, ना बरसात। बरसात तो अब कम ही हो गई है। मैं जैसे हमेशा अपने एक दो मैंने सिर्फ अभी तक सिर्फ एक ही लॉन्ग वीडियो बनाई है, वो भी शायद 6 मिनट की है। तो उसमें मैंने बहुत सारी बुक्स के, मुंशी प्रेमचंद्र की बुक्स के विषय में बताया है। तो इतनी समय तो मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी की एक उपन्यास है रंगभूमि, उसको पढ़ रही हूँ। उसमें के एक दो मैंने पंक्तियाँ भी शेयर की है जो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जो ए, एक साल ये जो होते हैं, हर साल आते हैं, तो मेरे जो फेवरेट महीने हैं वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, ये जो 4 महीने होते हैं ये मेरे फेवरेट महीने हैं। क्योंकि इसमें ना तो गर्मी पड़ती है, गर्मी बिल्कुल नहीं रहती, मतलब रहती है लेकिन उतनी नहीं रहती। मौसम एकदम शांत रहता है, वातावरण बहुत शांत रहता है, खासकर शाम के मौसम में बहुत अच्छा लगता है। अगर आप इवनिंग वॉक पे निकलते हैं आपको बहुत अच्छा लगेगा, एकदम पीसफुल रहता है। और मेरी तरफ तो ऐसे 1 किलोमीटर के अंदर गौशाला है, तो वहाँ पे घूमने जाओ तो और शाम को सनसाइड बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो 4 महीने हैं ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और स्पेशली शाम टाइम वो बहुत अच्छा लगता है। शाम टाइम में एकदम एनर्जेटिक मैं फील करती हूँ, ऐसा एकदम एनर्जेटिक फील करती हूँ। अब आप समझ जाइए, बहुत अच्छा मौसम रहता है ये सब। तो मुझे ये सब मौसम बहुत पसंद है और इन सब मौसम में मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ होता है। तो मैं बहुत पढ़ती हूँ किताबें। किताबें पढ़ने का मुझे शौक़ वैसे भी है। और मैं कुछ, जैसे आजकल बीमारियाँ बहुत चली हैं, तो इससे क्या होता है अचानक लोगों को कुछ ना कुछ हो ही जा रहा है। हंसते खेलते आदमी को अचानक क्या हो जा रहा है कुछ पता ही नहीं चलता है। तो इससे हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि अपने शरीर का ध्यान रखें। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कम से कम 15 मिनट तक तो वर्कआउट करें, डेली करें। 15 मिनट तक वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। और अच्छे से खाएं पिए, एकदम डाइट पे ना हो जाएं, खूब खाएं पिए भी। जो शरीर में है फास्ट फूड को जो है एकदम अवॉइड करिए। अगर आपको खाने की बहुत शौकीन है तो आप घर पे बना के खाइए। बाहर की चीज़ें एकदम अवॉइड कीजिए, क्योंकि ये सब बहुत, बाहर की चीज़ें आजकल कोई अच्छी रहती नहीं है। तो आप लोग बाहर की चीज़ें प्लीज़ मत खाइए, क्योंकि बाहर की चीज़ें बहुत बेकार हो रही हैं खाने में, उनमें कोई सफाई नहीं होती है। इसलिए जो भी आपको खाना हो आप घर पे बना के खाइए। घर में जो बना के खाएंगे वो बहुत सही रहेगा। बाहर की चीज़ें अवॉइड करिए। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहती हूँ कि जैसे किताबों के विषय में है, तो ये एक इतनी समय मैं ये रंगभूमि पढ़ रही हूँ, ये मुंशी प्रेमचंद जी की है। इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं। जैसे मैं ये अपनी शॉर्ट वीडियो में हमेशा आपको कहती रहती हूँ कि एक शॉर्ट वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें मैंने आचार्य प्रशांत जी की एक बुक का नाम लिया था स्त्री है। उसको मैंने पढ़ा, ये जो जब पढ़ी हूँ तो बहुत अच्छा लगा मुझे। उसमें क्या है, जब उसको आप पढ़ते हैं तो आपकी जो अंतर चेतना है वो एकदम जागृत हो जाती है और ऐसा लगता है कि बाबा रे, हमने तो कुछ अपने जीवन में किया ही नहीं। तो उसको पढ़ने से यही होता है। बहुत अच्छी किताब है। अगर आप उसको पढ़ रहे हैं तो पढ़िए, अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ उस किताब को आप ऑनलाइन मंगा के पढ़िए। खासकर लेडीज़ उसको ज़रूर पढ़िए, वो बहुत अच्छी किताब है। एक बार पढ़ के तो देखिए, मेरे कहने पे पढ़ के देखिए। आप कुछ नहीं पढ़ रही हैं लेकिन बस एक एक वो किताब मेरे कहने पे आप सब लोग पढ़ लीजिए। जो जो मेरी वीडियो देख रहा है वो सब आचार्य प्रशांत की स्त्री आंतरिक बल है, बहुत अच्छी वो किताब है। उसको आप लोग पढ़िए, बहुत अच्छी किताब है। उससे जो जीवन में बदलाव आएगा वो मैं बता नहीं सकती, वो आप लोग खुद महसूस करेंगे। इतनी अच्छी वो किताब है। उसमें जो बातें कही गई हैं, जब उसको मैं पढ़ी हूँ ना, एकदम मेरे
अंतरात्मा मतलब मेरी चेतना खुल गई। इतनी अच्छी चेतना जो उसमें से जागृत होते, एकदम इतनी सटीक बातें उसमें लिखी गई हैं या कही गई हैं, जो मतलब आप पढ़ लेंगे ना तो सही आपको लगेगा कि मैंने मेरा जीवन तो ही व्यर्थ ही चला गया, मैं कुछ कर नहीं पाई। उसमें इतनी अच्छी चीज़ें लिखी हैं, एक बार आप लोग पढ़िएगा, बहुत अच्छी किताब है वो। इतनी अच्छी है, उसकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है, वो इतनी अच्छी है। और इतनी समय मैं यही रंगभूमि पढ़ रही हूँ, तो उसमें इसमें जो है ये उपन्यास है, मुंशी प्रेमचंद्र जी की द्वारा लिखी गई ये उपन्यास है, जो बहुत अच्छी है। इसमें एक अंधे व्यक्ति का पूरा वो चरित्र है, जो बहुत अच्छी है। इसमें 3-4 ऐसी पंक्तियाँ हैं जो मुझे बहुत अच्छी लगी। मुझे लगता है कि मुझे आप लोगों से शेयर करना चाहिए। इसमें लिखा है कि आपत्ति काल परखिए चारी, धीरज धर्म मित्र अरु नारी। दूसरी पंक्ति है, ये घमंड के ऊपर है। मतलब जो इसमें अभी मैं अर्थ आपको बता रही हूँ, इसमें लिखा है कि मैं अरु मोर तोर मैं माया, जे ही सब कीन्हे जीव निकाया। इसका अर्थ ये है, यह ना यह तुम हो, ना यह तुम्हारी भूमि है, ना तुम्हारा कोई मित्र है, ना तुम्हारा कोई शत्रु है। जहाँ देखोगे वहाँ भगवान ही भगवान नजर आएंगे। ये है। दूसरा है, ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म रूप सब गाही। ये गोसाई जी की कविताएं हैं, मतलब उनकी पंक्तियां गोसाई जी की बहुत अच्छी अच्छी हैं। और मुझे सूरदास जी की पंक्तियां बहुत पसंद हैं। सूरदास जी की पंक्तियां, कबीरदास हुए, सूरदास हुए, रहीम दास, इन सब की लिखी हुई किताबें पढ़ना चाहिए हम लोगों को। बहुत सारी ऐसी इन्होंने ज्ञान भरी बातें उसमें लिखी हैं। अपना पूरा जीवन इन्होंने उन किताबों में समेट के, उन किताबों में इन्होंने दिया है। ये हम लोगों का परम कर्तव्य है कि हम लोग पढ़ें, उन किताबों को पढ़ें, और उन्होंने जो अनुभव किया अपने जीवन में, वो अनुभव थोड़ा सा भी उसका अगर नाम मात्र भी हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं, तो ये बहुत गर्व की बात है हम लोगों के लिए। ये बहुत अच्छी बात है। बस आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय।